माय गॉड, मतलब मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि कुंडली और ये सारे इतना साइंस बेस्ड है, कैलकुलेशंस बेस्ड है। अगर ये स्थान के अंदर मंगल और केतु ये दोनों होता है तो पक्का सीजरिंग होता है। कोई मांगलिक है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है। मुझे क्यूरियोसिटी हो रही थी जानने की कि हल्दी वाला दूध ही क्यों और थर्सडे को ही क्यों? सूर्य के साथ अगर मंगल है तो डॉक्टर बन सकता है। डॉक्टर कौन सा? सर्जन। अच्छा, मंगल यानी खून हुआ हाँ। और सूर्य यानी डॉक्टर हुआ। और जैसे वाइफ और हस्बैंड में बहुत झगड़े होते हो, उनके लिए भी कोई रेमेडी होती है? मतलब मुझे ऐसे लगता है कि आप साइंस में अगर बिलीव करते हो तो एस्ट्रोलॉजी भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता, इसके पीछे भी ग्रहों का कोई रोल हो सकता है? या फिर आपका बच्चा कौन से करियर में जाएगा, ये सब आप कुंडली देख के एडवांस में पता लगा सकते हो। जब दादी नानी कहती थी कि बेटा थर्सडे को ये कर लो या फुल मून डे पे ये सारी चीजें करो, बट क्या ये सारी चीजें जस्ट सुपरस्टिशन है या फिर इसके पीछे कोई साइंटिफिक ट्रूथ भी है? तो ये सब हमें बताने के लिए आज हमारे साथ हैं गुरुजी किशोर जोशी, हु इज अ वेल नोन एस्ट्रोलॉजर। वो सारी प्रैक्टिकल रेमेडीज आज हमारे साथ शेयर करने वाले हैं, स्पेसिफिकली फॉर ऑल यू पेरेंट्स। सो बकल अप मॉम्स, आज हम लोग एस्ट्रोलॉजी को मॉडर्न पेरेंटिंग के साथ ब्लेंड करने वाले हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। गुरुजी, आपका मॉम्स अनम्यूटेड के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। नमस्कार जी। वक्रतुंड महाकाय सर्वकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो आप कितने साल से इस फील्ड में हैं, एस्ट्रोलॉजी में? एस्ट्रोलॉजी में मैं 35 साल से हूँ। 35 इयर्स। वाओ। एस्ट्रोलॉजी यानी एक समंदर है। हम आज कितनी भी बात कर ले लेकिन बूंद भी बड़ी लगेगी उनके सामने। राइट। तो अभी आजकल हम लोग बहुत सारे एजुकेटेड लोग, एजुकेटेड पेरेंट्स, एजुकेटेड फैमिलीज को देखते हैं तो वो लोग एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानते हैं, बोलते हैं ये सब सुपरस्टिशन है, जस्ट एक बिलीफ है। तो आप खुद एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आप इसको कैसे एड्रेस करेंगे कि ये सच में एक सुपरस्टिशन है या साइंस है? नहीं, एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी वो है एक जीने का तरीका। इट इज अ पाथ ऑफ योर लाइफ। अच्छा। कौन से रास्ते पे आज आप जाना चाहते हो। हम्म। एस्ट्रोलॉजी एक गणना पर आधारित है और ये एक शास्त्र है जो साइंटिफिक कैलकुलेशन के द्वारा उनका उद्भव होता है। तो वो साइंस भी है। ओके। तो साइंस कभी भी गलत नहीं होता है। करेक्ट। जो लोग नहीं मानते हैं हम्म। उनको ये जानना चाहिए कि आपकी लाइफ क्या है, हम्म। कैसे जी रहे हो और कैसे जीना चाहिए। अच्छा, तो हाँ जैसे आपने बोला कि ये कैलकुलेशंस पर आधारित है, हाँ। तो ये कैलकुलेशंस होते किस बेसिस पर? बेसिकली जो एस्ट्रोलॉजी है वो कैलकुलेशन डेट ऑफ टाइम, डेट ऑफ बर्थ, हम्म। बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस पर रिलेटेड है। अच्छा। अगर ये तीनों चीजें मिल जाती है तो हम हम्म। कुंडली का निर्माण कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, कुंडली का निर्माण कर सकते हैं। तो ये कुंडली कैसे एक इंसान को अफेक्ट करती है या उसकी लाइफ के बारे में बताती है? कुंडली रिप्रेजेंट, फर्स्ट ऑफ जो कुंडली है वो आपके शरीर को रिप्रेजेंट करती है। हम्म। जैसे ये कुंडली है, अच्छा। बराबर। ये अगर कुछ भी लिखा नहीं है हम्म। तो काल सब ये आदि पुरुष की कुंडली मानी जाती है। अच्छा। जो फर्स्ट उसका जो स्थान होता है उसको लग्न माना जाता है। हम्म। फिर ये लग्न यानी पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, नौवां भाव, 10वां भाव, 11वां और 12वां, 12 भावों की कुंडली निर्माण होती है। अच्छा, ये कुंडली है वो आपको एक आपकी बॉडी को रिप्रेजेंट करती है। ये कुंडली हाँ, हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट करती या है, वो कैसे? जो फर्स्ट जो स्थान है वो आपका मस्तिष्क है। अच्छा। आपकी जो दो कानों के बीच में जो खोपड़ी बोलते हैं हम्म। उसको रिप्रेजेंट करती है। दूसरा भाव है आपकी आंखें। okay, तीसरा भाव है वो आपके कंधे। अच्छा। चौथा भाव है वो आपका लंग्स, हार्ट, ये हम्म। है। पांचवा भाव है तो आपके हार्ट के नीचे का हिस्सा लेकिन नाभि के ऊपर का हिस्सा, वो रिप्रेजेंट करता है। हम्म। और छठा भाव है नाभि के नीचे का भाव। और सातवां भाग है आपका गुप्तांग। हम्म। और आठवां भाव है आपकी जंघा। हम्म। 9वां भाव है वो जंघा के नीचे का
पोर्शन, हुँ, फिर ये घुटने हैं, घुटने के नीचे का भाव, और ये आपके पैर के तलवे। अच्छा। तो अगर इसमें कोई भी भाव में अगर पाप ग्रह हुँ, विचरण करता है, हुँ, तो बॉडी के वो हिस्से में आपको दर्द महसूस होगा। ओके। हाँ। तो जैसे बच्चा इस दुनिया में आता है, तो ये जो सारे प्लैनेट्स हैं, नवग्रह हैं, उस बच्चे की लाइफ़ को कैसे अफ़ेक्ट करते हैं? एक्चुअली बच्चा आपसे एक कदम आगे है। बच्चा जब भी अपने पूर्व जन्म के अंदर हुँ, जो भी कर्म संचित करता है, हुँ, सुख कर्म, हुँ, इसको रख दे। हाँ, तो सुख कर्म वो संचित करता है, हुँ, यानी कमाता है। हुँ, वो डिसाइड करता है कि मेरे माता-पिता कौन है, अच्छा। कौन रहेगा। तो वो हिसाब से वो आपको सिलेक्ट करता है, आप उसको नहीं सिलेक्ट करते। डॉक्टर सिलेक्ट नहीं करता है, वो आत्मा आपको सिलेक्ट करती है कि ये मेरे मॉम और डैड होंगे। क्योंकि यहाँ तो हम लोग कपल्स डिसाइड करके फिर प्लान करते हैं बेबी। नहीं, ये आपका साइंस से थोड़ा यहाँ गलती हो जाती है। कपल क्या डिसाइड करेगा? हुँ, कि हमें अभी भाई प्लान चाइल्ड करना है। चाहिए, हाँ, कौन-सा चाइल्ड चाहिए, वो आप डिसाइड कर सकते हो। नहीं। चाइल्ड भी 2 प्रकार के होते हैं, हुँ, शिशु 2 प्रकार के, एक सौम्य होता है, हुँ, एक उग्र होता है। सौम्य है, उसकी प्रतिभा अलग होती है, उग्र होता है, वो प्रतिभा अलग है। हुँ, लेकिन ये जो पॉइंट है, वो भी आप कपल के नेचर पर हुँ, और कपल के बिहेवियर पर डिसाइड करता है। हुँ, क्योंकि अगर पति और पत्नी दोनों मधुर भाषी हुँ, और प्यार से रहते जो हैं, हुँ, तो वो सब गुण चाइल्ड में आने वाले हैं, शिशु में आने वाले हैं। हुँ, अगर वो पंगा लेकर ही हुँ, डिस्कशन कर उग्र डिस्कशन से साथी जीवन जीते हैं, बेडरूम में वही मेंटालिटी के साथ जाते हैं, तो उसका असर आपके शिशु पर पड़ेगा। हुँ, हुँ, इसीलिए हमारे जो वडील हैं, वो बोलते हैं कि भई गीता का पाठ करो, हुँ, ये करो। तो आपका जो जब भी चाइल्ड आप में डेवलप होता है, तो ये पॉज़िटिव का एक लेवल लेवल है, हुँ, वो आपको उसको अंदर जाना है। पर वो प्रकार से ही चाइल्ड डेवलप होता है। हुँ। और ये जो भी पेरेंट्स हैं, आजकल मैं बहुत सारे लोगों को ये भी देखती हूँ कि हमें डिलीवरी किस दिन पर करनी है, किस टाइम पर करनी है, वो भी ज्योतिष से पूछकर और फिर उसके बाद डॉक्टर को बोलते हैं कि हमें इस टाइम पर करनी है। हाँ, तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है? एक्चुअली क्या है, अगर नेचुरल बर्थ होता है, हुँ, उसमें हमारा एस्ट्रोलॉजी, कंट्रोल हाँ, नहीं है। एस्ट्रोलॉजी और डॉक्टर कोई भी काम नहीं है। हुँ, लेकिन अभी प्रोफ़ेशन जो अपना दौड़-भाग वाला हुँ, ये जो लाइफ़स्टाइल हो गया है, हुँ, तो सीज़रिंग से बच्चे पैदा होते हैं। हुँ, तो सीज़रिंग यानी आप डिसाइड करो बच्चे का बर्थ टाइम क्या है। राइट। तो अभी जो टैलेंटेड माता-पिता होते हैं, जो इसमें मानते हैं, वो तुरंत पंडित जी के पास जाते हैं हुँ, और वो बताते हैं कि पंडित जी, डॉक्टर ने हमें ये तारीखें दी है, हुँ, क्या इसमें पॉसिबल है? हुँ, अगर हम बच्चा प्राप्त करेंगे तो उत्तम कोटि का बच्चा प्राप्त कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन करके जो पंडित जी है, नक्षत्र देखेंगे, हुँ, नक्षत्र स्वामी देखेंगे, कुंडली का विचरण देखेंगे, कौन से शुभ ग्रह कहाँ विचरित करते हैं। अगर वो आपके कुटुंब के हिसाब से कि माता के अनुसार अगर वो सही होते हैं, तो पंडित जी अपना टाइम और डेट लिख के दे देते हैं। तो राइट। वो हिसाब से सीज़रिंग से भी होता है, तो उसको भी तो बर्थ ही मानते हैं हुँ, और उसी हिसाब से ही कुंडली बनेगी। बराबर। ये है। लेकिन सीज़रिंग कौन-सी लेडी को होगा कि नेचुरल होगा वो उसका सप्तम भाव तय करता है। और अच्छा। उस सप्तम भाव यानी पति-पत्नी का मिलने का भाव, हुँ, और उसका उसे अष्टम भाव यानी प्राप्ति स्थान हुआ। हुँ, अगर ये स्थान के अंदर मंगल और केतु ये दोनों होता है, तो पक्का सीज़रिंग होता है। अच्छा। तो ये ग्रहों की कृपा प्राप्त करो तो इस सीज़रिंग भी ईज़िली हो जाते हैं। ओके। और जैसे आपने बोला कि 0 टू 12 इयर्स तक बच्चा अपने खुद के सुख कर्मों और माता-पिता के सुख कर्म से चलता है। फिर 12 इयर्स के बाद उसकी कुंडली एक्टिव होती है। या तो उसके बाद जो ये 9 प्लैनेट्स हैं, हुँ। ये उसकी लाइफ़ को कैसे अफ़ेक्ट करते हैं या उस बच्चे के फ्यूचर को कैसे अफ़ेक्ट करते हैं? अरे कुंडली के अंदर, केंद्र भाव के अंदर, हुँ, केंद्र भाव में सूर्य देव विराजमान है। हुँ, तो जो जातक है, वो जातक का कॉन्फिडेंस सबसे बढ़िया होगा, उसके विल पावर सही होंगे। अगर कोई आप अनबिलीवेबल काम भी उनको दोगे, तो वो तुरंत ही हाँ बोलेगा, हो जाएगा। ये दैट इज़ मीन उसका जो विल पावर है, वो परफेक्ट होता है। अच्छा। ये ये जो बच्चे होते हैं, वो लीडर
लीडर ही पैदा होते हैं। वो कभी भी सेकंड लाइन में, सेकंड रो में बैठना नहीं चाहते हैं। अच्छा। ये है। सूर्य सही है तो आपका जो हेल्थ है वो परफेक्ट रहेगा। सूर्य सही नहीं है, जिसका सूर्य डैमेज है या पाप राशि के साथ है हुँ, या पाप ग्रहों की दृष्टि में है और पाप ग्रहों की आंतरदशा प्रत्यांतर दशा में वो विचरण कर रहे हैं, हुँ, तो सूर्य थोड़े कमजोर माने जाते हैं। तो पहले हेल्थ के इश्यू होते हैं। अच्छा। हेल्थ के छोटी-छोटी चीज़ों में अगर राशि पर या आपका रीति परिवर्तन होता है तो बीमार हो जाते हैं, बराबर है? उनको कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। खुद कैपेबल होते हैं, हुँ, लेकिन वो दिखा नहीं पाते, कॉन्फिडेंस नहीं हो पाते। अच्छा, विल पावर वीक होता है और ये आपका जो हेल्थ है, उसमें भी डिस्टर्बेंस चलता रहता है। अच्छा। अभी वही स्थान के अंदर चंद्रदेव है, तो लड़का देखने में सुंदर होगा, उसकी स्किन ग्लो ज़्यादा करेगी और सौम्य होगा, स्वभाव में शांत होता है। और जिसका चंद्र सही है, वो उसकी मम्मी के साथ के रिलेशन बहुत ही बढ़िया मेंटेन करता है। मम्मी का आँखों का तारा बन जाता है लड़का और मम्मी की बातें ही सुनता है। ये तो चंद्र यानी माँ हुआ, मम्मी। हुँ, तो ये अगर सही चंद्र की निशानी है कि बच्चे और माता के रिलेशन सही होते हैं। अगर चंद्र सही है आपका, तो आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हेयर फॉल, स्किन एलर्जी कभी नहीं होती है। अच्छा। अगर चंद्र आपका कमज़ोर है, हुँ, खराब है, तो बच्चा नशे की तरफ पहला जाता है, अरे बाप रे! स्किन एलर्जी के शिकार बनता है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ ये सब होते रहते हैं और ये ज़्यादा प्रभाव उसके डिप्रेशन पे करता है। अगर चंद्र सही है तो बच्चा सुनेगा, नेगेटिविटी कुछ सुनेगा तो वो अपने कानों द्वारा मगज में नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो तुरंत ही फेंक देगा बाहर। हुँ, यानी वो डिप्रेशन में नहीं जाता है। जिसका कमज़ोर चंद्र है, वो तुरंत ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। हुँ, तो ऐसे बच्चों के लिए आपको एक्चुअली उनका चंद्र मजबूत करना चाहिए। तो वो सबसे क्या पहले कर सकते हैं? हाँ, सबसे पहले आपको कुंडली में देखना है कि जो चंद्र का जो भाव है, जो चंद्र जहाँ विराजमान हुए हैं, तो पहले से ग्रहों की दृष्टि होती है। एक्चुअली हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर हुँ, सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि है। वो 7वें खाने पर अपनी दृष्टि करता है। चंद्रदेव वो भी 7वें स्थान पे ही दृष्टि करता है। जो वहाँ बैठता है, वहाँ से 7वां का। फिर मंगलदेव की 3 दृष्टि होगी। एक चौथी हो गई, एक 7वीं हो गई, एक 8वीं हो गई। हुँ, फिर बुध देव की 7वीं दृष्टि होती है। अपने में बैठ से उससे 7वां भाव वो प्रभावित करता है। गुरुदेव है, गुरुदेव 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि से कुंडली को संचालित करते हैं। शुक्रदेव वो 7वीं दृष्टि से ही दिखते हैं। शनिदेव को भी 3 दृष्टि दी गई है। तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। ये ये दृष्टियों के प्रभाव में कोई भी ग्रह आता है तो वो डैमेज होता है। जो पाप ग्रह हुआ, तो मंगल देव को पाप ग्रह माना गया है, हुँ, शुक्र देव को पाप ग्रह माना गया है, शनि देव को पाप ग्रह माना गया है और राहु और केतु को भी पाप ग्रह की श्रेणी में कैलकुलेट करते हैं। हुँ, ठीक है? अभी ये उनके जो सर्कल के अंदर कोई भी शुभ ग्रह आता है, तो वो इफ़ेक्ट होता है। जैसे चंद्रदेव है, र स आप सूर्य के साथ में इसकी युति या दृष्टि संबंध बनता है, तो सूर्य के पावर चंद्रदेव को डीम कर देते हैं। क्योंकि सूर्य के तेज से ही चंद्रमा जिंदा रहते हैं, वो हुँ, प्रकाशित होते हैं, तो उनके जो पावर है कमजोर हो जाते हैं। चंद्रदेव और चंद्रदेव की खुद की दृष्टि अगर विकसित है तो जो जातक को कोई भी तकलीफ नहीं होती है। चंद्रदेव और मंगलदेव की दृष्टि चंद्र के संपर्क में आती है। आंतरदशा प्रत्यांतर दशा उसके अंदर उसका युति में ये होता है, तो चंद्र और मंगल दोनों लक्ष्मी नारायण योग क्रिएट करते हैं, जिससे जो भी बच्चा अगर वो योग में जन्म लेता है, तो पिता को धनी कर देता है। अच्छा, ये दूसरी चीज ऐसी है कि चंद्रमा के संपर्क में बुध आता है, तो बुध यानी बुद्धि का कारक हुआ और चंद्रदेव चंचल हुए, तो वो आदमी कभी भी खुद की नहीं सुनेगा। तो अच्छा। चंद्र का प्रभाव और हुँ, शॉर्टकट होता है। मतलब जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं हाँ, लोगों से। मैं ऐसा एग्जांपल देता हूँ कि एक छोटा बच्चा हुँ, आपसे 10 फीट की दूरी पे है और आपने यहाँ 5 स्टार चॉकलेट बता दिया कि बेटा ये आपके लिए है, आ जाओ ले लो।
लेकिन 5 फुट की दूरी के अंदर एक दूसरा व्यक्ति बैठा है और उसको 50 पैसे का एक्लेयर वो बताते हैं और बोलती है बेटा ये ले लो। तो वो बच्चा दौड़ के पहले छोटे वाले टारगेट को अचीव करेगा। फिर आपका यानी ये चंद्र बुद्धि वाला होता है, वो हुँ। शॉर्ट टर्म गेन पसंद करता है। तो इसको हम लोग ठीक कैसे कर सकते हैं? चंद्र को अगर ठीक करना है तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपका ईगो उसमें तकलीफ करता है। अच्छा। चंद्रदेव यानी मम्मी, अगर संतान को एक हैबिट डालो कि मम्मी के चरण स्पर्श करके ही सोना है, हुँ, तो जातक का जो चंद्र है एकदम पावरफुल हो जाता है। अच्छा। बराबर है। मम्मी को जातक जातक है उसको चरण स्पर्श करके हुँ, जब भी चरण स्पर्श करता है, और चरण स्पर्श का भी एक तरीका है, हुँ, ऐसे घुटने स्पर्श नहीं करनी है कि हुँ, आजकल के बच्चे चरण स्पर्श यानी घुटना સુધી तक ही पहुंचते हैं, हुँ, पैर तक नहीं पहुंचते हैं। तो ये आपके हाथों से मम्मी का पैर का पहला अंगूठा, उसकी वाली उँगली, उसके बाजू वाली उँगली और ये उँगली, यानी 3 उँगली, 3 उँगली आपको स्पर्श कर अंगूठे अंगूठा प्लस 3 उँगली, चौथी उँगली स्पर्श नहीं करनी है। वो स्पर्श करके आपके हृदय के छाती के पास एक खड्डा दिया है, वो हृदय का हृदय कुंडली उसका स्थान है। उसको स्पर्श करोगे तो चंद्र सुधरना शुरू हो जाएगा। मंगल आता है उसके बाद। हाँ। तो मैंने मंगल का बहुत ये सुना है कि अगर कोई मांगलिक है, तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है। हाँ, ऐसा वो क्यों? अच्छा नहीं होता, ऐसा नहीं कि चंद्रदेव एक सुंदर हुँ, राजकुमार है, हुँ, बराबर है। उसके बाद सूर्य क्या हुआ? राजा हुआ। हुँ, चंद्रदेव राजकुमार हुए। तो मंगलदेव सूर्य का सेनापति है। तो अच्छा। सेनापति तो डिसिप्लिन में रहेंगे ही रहेंगे, बराबर है। वो एग्रेसिव रहेंगे, कभी प्यार से बात नहीं कर सकते। हुँ, इसलिए आप लोगों को लगता है वो एग्रेसिव हो जाता है। वो हुँ, डिसिप्लिन में रहेंगे। अगर जिसकी कुंडली के अंदर वो मांगलिक है, तो वो बहुत ही एनर्जेटिक होता है। और मांगलिक किसे कहोगे? तो कुंडली का पहला भाव, कुंडली का चौथा भाव, कुंडली का 7वां भाव, कुंडली का 8वां भाव और 12वें भाव, इसमें मंगल अगर विचरण करता है तो वो कुंडली मांगलिक हो जाती है। अच्छा। तो ऐसे जातक है ना एनर्जेटिक होते हैं। हुँ, उसमें आपको गुस्सा मिलेगा, हुँ, फिर आपको डिसिप्लिन मिलेगी। वो स्कूल का बैग इधर-उधर नहीं फेंकेगा, अपने हिसाब से रखेगा। अच्छा। अगर आपने गलती से कुछ गलत रख दिया तो वो आपसे चिल्लाएगा। हाँ, ऐसे वो बहुत कैसे सारे चिल्लाता है? बच्चे दिखते हैं जो हाँ, उनकी कोई भी मेरा चीज़ इधर-उधर। मेरा बैग मम्मी इधर था, आपने क्यों हटाया? राइट। वो जो क्वेश्चन थे। फिर वो अपना अपना कुछ ईगो सैटिस्फाइड करने के लिए हुँ, तत्पर रहते हैं। हुँ, मुझे ये करो तभी मैं ये करूँगा। हुँ। तो ये चीज़ मंगल से प्रभावित होते हैं। और उसके बाद आता है बुध। बुध देव, बुध यानी बुद्धि का कारक होता है। अच्छा, और बुध यानी आपका आर्गुमेंट। आर्ग्यूमेंट आर्गुमेंट जिस यानी बुध सही होगा वो आर्गुमेंट फर्स्ट क्लास करेगा। मतलब लॉजिकल रीज़निंग उसका हाँ, अच्छा हो। लॉजिकली बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, वो जो बुध है, अगर वो सही है तो, लेकिन वो तर्क होता है, बुध यानी तर्क हुआ। तर्क 2 प्रकार के होते हैं। एक तर्क होता है जो ज्ञान को अर्जित करने में, ज्ञान को बढ़ाने के लिए यूज़ करता है, वो तर्क है। और दूसरा हुआ जो तर्क कुतर्क बोलते हैं, हुँ, कि जो झगड़ा करा। नेगेटिविटी क्रिएट करना है। हुँ, अगर पंडित जी ने बोला कि भाई 5 रसीले फल, अमृत फल आप पूजा में ला सकते हो, पूजा के टाइम पर। लेकिन वो जो कुतर्क वाला होता है, वो बोलता है पंडित जी टमाटर भी तो फल है, करेला भी तो फल है, मुझे वो चढ़ाना है। हुँ, तो हमारे जो कर्मकांड के अंदर बोलते हैं कि अगर भगवान को जितना आप दोगे, उतना 1000 गुना आपको वापस देगा। अच्छा। इसलिए पंडित जी आपको क्या बोलते हैं? अमृत फल लाना, तो अमृत की प्राप्ति हो जाती है। हुँ, लेकिन जैसे आपने करेला चढ़ाया, तो आपको वैसे कड़वा फल। उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा आपको। तो ये हुँ, कुतर्क नहीं चलता है, ठीक बराबर। है? ये बुध देता है। बुध के बुध, बाद आता है गुरु, गुरुदेव आते हैं। गुरुदेव, गुरुदेव तो ज्ञान का सागर है। बिल्कुल। अगर आपको कुछ भी ज्ञान चाहिए, तो गुरुदेव के चरणों में जाना चाहिए। हाँ, गुरुदेव है, अगर सही है, तो मोटापा तो दे देते हैं। अच्छा। ज्ञान के साथ मोटापा दे देते हैं। और गुरु यानी हर प्रकार के जो ज्ञान का कारक ही गुरु है। हुँ, तो गुरु आपको ज्ञान देगा। गुरु अच्छा है, तो आपके जो रिश्ते बहुत बढ़िया संभल जाते हैं। आपको कोई छोड़ के नहीं जा सकता है। रिश्ते बनाना वो करते हैं। फिर आपके जो अपॉर्च्युनिटी है, वो कहीं नहीं जाती है।
अच्छा। लेकिन अगर गुरु दूषित हो जाता है, हुँ। गुरु दूषित किससे होता है? राहु देव से होता है। अच्छा। कि राहु देव के साथ अगर गुरु दूषित हो गए, तो आपको चंडाल योग का निर्माण कर देते हैं, यानी पितृदोष। अच्छा। उसमें क्या है, अपॉर्च्युनिटी मिस हो जाती है आपसे, अच्छा। और लंबे-लंबे रिश्ते आपके पास टिकते नहीं नहीं हैं। टिकते। पुराने निकल जाते हैं हुँ। और नए रिश्ते बनना शुरू कर देते हैं। तो ओके। ये चीज़ गुरु का प्रभाव है। कारक है। हाँ, गुरु मोटापा देता है, तो मोटापा किसी को भी पसंद नहीं है। हाँ। तो माँ बिल्कुल वरीड वो होती है कि मेरा बहुत। बच्चा मोटा होता जा रहा है। हुँ। आपको ज़रा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो सब्ज़ी बनाने वाले जो मसाले रखते हैं, हुँ। उसमें से पहली उँगली से हल्दी को लो, और बच्चे के नहाने के बाद, स्नान करने के बाद मॉइस्चर होगा हुँ। फेस के ऊपर, तो वो सूखी हल्दी का टीका आप अपने बच्चे को कर दो पहली उँगली से। अच्छा। जिसका कारण क्या होगा, आपका जो गुरु है, वो सही होना शुरू हो जाएगा। वेरी इफेक्टिव। उसके बाद आता है शुक्र। शुक्र यानी वैभव का स्वामी है। हुँ। शुक्र यानी अट्रैक्शन है, बराबर? जिसका शुक्र सही है और वो भी सेंट्रल में है, हुँ। तो छोटा बच्चा भी होगा, तो उसका अगर वो लड़का है, तो उसकी फ्रेंड सर्कल लड़कियों से भर जाएगी, अच्छा। अपोजिट सेक्स। और अगर लड़की है, तो उसके फ्रेंड सर्कल ज़्यादातर उसको बच्चों लड़के से खेलने का मन होता है। अच्छा। तो वो शुक्र डिसाइड करता है। शुक्र एक आपका बॉडी स्ट्रक्चर, वैभव और अट्रैक्शन अट्रैक्शन का स्वामी है। ओके। तो वैभव तो बराबर देता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ में वो अट्रैक्शन भी तो देता है। हुँ। अभी अट्रैक्शन सही है कि भई छोटा बच्चा है, सबको अच्छा लगना चाहिए, सही है। लेकिन जैसे-जैसे ग्रोथ आपका होता है, चाइल्ड का ग्रोथ होता है, तो अट्रैक्शन नहीं, आपको उसके वैभव तो चाहिए ही चाहिए, हुँ। लेकिन अट्रैक्शन अगर साथ में रहेगा, तो वो गुरु गुरु है अपना ज्ञान देना बंद कर देगा। अच्छा। तो देखो क्या बहुत ही सुंदर बच्चे होते हैं, वो पढ़ाई में थोड़े वीक होते हैं। हुँ। ये देखो, तो आपको ये दोनों को मेंटेन करना है। ओके। दोनों को मेंटेन करके भई हम गुरु का ज्ञान प्राप्त करना है, तो गुरु की तरफ जाओ, ओके। बराबर है? अभी बच्चे हैं शनिदेव। शनिदेव। हुँ, शनिदेव का जो कृपा होता है, आपका पहले तो शनिदेव का मूड नेचर क्या है? तो कि परिवर्तन का, आपको यहाँ से उठा के यहाँ रखना है। अच्छा। अगर शनिदेव सही है, तो आपको रंक से राजा बना देंगे। ओह! आपको वो कर्म प्रधान देश है, कर्म प्रधान पूरा ग्रह है, हुँ। और देश-विदेश की यात्राएँ भी शनिदेव की कृपा से ही प्राप्त होती हैं। अगर शनिदेव आपके 12वें भाव में है, तो विदेश यात्रा मिलनी है आपको। आपका जो करियर है विदेश में डेवलप होगा। हुँ। लेकिन अगर आप विदेश, ये ग्रह की कृपा होने के बावजूद भी हुँ। आप विदेश नहीं जाते हैं और अपने जन्मभूमि में ही टिके रहते हो, और शनि 12वें भाव में है, तो वो कोर्ट कचहरी केस वाले किस्से भी आपको प्रदान करता है। ओह माय तो गॉड! उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट को बता के हुँ। शनि का असेसमेंट बहुत ही ज़रूरी है, राइट। क्योंकि वो न्याय प्रधान देव है। अच्छा। आप जो कर्म करोगे, वैसे ही फल देगा। अच्छा। ये आपकी कुंडली में ढैया भी आती है और साढ़े साती भी आती है। तो वो क्या है? हुँ। ढैया और साढ़े साती के बीच में आपने कैसा जीवन जिया, हुँ। उसका फल वो साढ़े साती में देते हैं। साढ़े साती कभी भी खराब नहीं होती है। हुँ। वो आपको अपग्रेड करने के लिए कुदरत ने एक सिस्टम बना के रखा है। अच्छा। हम बोलते हैं ऊपर स्वर्ग है, कुछ नहीं है। कर्म आपके अच्छे हैं, स्वर्ग यहीं है। यही सब करके जाना है। तो जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, उनको बहुत सारी चीज़ों की बहुत चिंता रहती है अपने बच्चों को लेके। तो जैसे एक हो गया पढ़ाई। हुँ। बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, उसका फ़ोकस नहीं है, अटेंशन नहीं है, कॉन्संट्रेट नहीं कर पा रहा है। उसमें 3 ग्रह रोल अदा करते हैं। हुँ। सबसे पहले गुरु, वो ज्ञान का कारक है, वो हुँ। सही होना चाहिए। अगर वो राहु देव के साथ में बैठे हैं, हुँ। तो पितृदोष लगा हुआ है। हुँ। तो पितृ आपके चाइल्ड के प्रोग्रेस को रोक लेते हैं, हुँ। तो बच्चा पढ़ाई की तरफ नहीं जाएगा। दूसरा है चंद्रदेव। चंद्रदेव यानी कंसंट्रेशन। हुँ। हम बहुत सारे बच्चे को हम देखते हैं कि पढ़ाई के रूम में जाकर बैठते तो है, पढ़ते भी है, लेकिन पढ़ते-पढ़ते उनका जो अपना कंसंट्रेशन वो ब्रेक हो जाता है। वो किताब से वो पूरे सिटी में घूमने निकलते हैं। हुँ। ध्यान होता है किताब में, बैठे हैं अपने स्टडी रूम के अंदर, लेकिन माइंड से वो पूरा सिटी घूम के आता है। हाँ। और घूम के जैसे वापस आता है और देखता है कि मैं कहाँ से छोड़ा था, तो उसको वो लाइन ही नहीं मिल रही है। हुँ। उसका रिज़ल्ट क्या आता है? बच्चा सोना शुरू कर देता है। हुँ। तो बच्चे को कभी भी सोते-सोते पढ़ने का जो
अभी का जो चलन है वो बिल्कुल बंद कर दीजिए। हुँ, उसको स्टडी टेबल पर बिठाइए, साथ में बिठाइए हुँ, और पढ़ाइए। चंद्र को सही करना है, तो एक काँच की कटोरी होती है, हुँ, उसमें जल भरिए और उसमें पहली उँगली यानी आपकी गुरु की उँगली होए और ये आपका शुक्र का अंगूठा हुआ है। एक चुटकी भर हल्दी ले लीजिए, वो पानी में डाल दीजिए। अगर आपको गुलाब आजू-बाजू मिल जाते हैं, तो 2-4 पंखुड़ियाँ भी वो पानी में डाल दीजिए। हुँ, उससे छोटी कर कटोरी प्राप्त करिए और पानी वाले जो बर्तन के अंदर ये कटोरी रख दीजिए और वो खाली कटोरी के अंदर 80 से 100 ग्राम उसके बीच में खड़ी शक्कर का एक ही टुकड़ा हुँ, वो लेकर चंद्रदेव के मंत्र से और सरस्वती देवी के मंत्रों से अभिमंत्रित करके वो पात्र में रख दीजिए और वो दोनों पात्र यानी बड़ी डिश पानी, जल और उसके अंदर कटोरी और जो शक्कर आती है वो खड़ी शक्कर आपके स्टडी टेबल पर रख दीजिए और बच्चे को उसके सामने बिठाइए और पढ़ने के लिए बोल दीजिए। कभी भी कंसंट्रेशन ब्रेक नहीं होगा। फिर भी अगर गलती से अगर 1-2 बार हो जाता है, हुँ, तो उसके माइंड में इफ़ेक्ट नहीं करेगा। वो हवा में ही मिश्री अपने आप घुलना शुरू हो जाएगी। तो अच्छा। वो असेसमेंट आपको हर रविवार के दिन और हर गुरुवार के दिन करनी है। तो बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे कन्फ्यूज़्ड होते हैं कि मैं कौन-सा प्रोफ़ेशन चूज़ करूँ या कौन-सा करियर चूज़ करूँ। बहुत सारे पेरेंट्स भी होते हैं जो अपने बच्चे के प्रोफ़ेशन को लेके बहुत चिंतित रहते हैं। तो क्या उसमें भी कुंडली हेल्प करती है? 101% होता है, क्योंकि कुंडली के अंदर ही बच्चा क्या पढ़ेगा, हुँ, वो इसके हिसाब से वो क्या जॉब करेगा, सर्विस करेगा या खुद का धंधा करेगा, वो भी तो डिसाइड कुंडली करती है। क्या बात कर कुंडली रहे के हैं। हाँ, कुंडली के अंदर 10वाँ जो भाव होता है, वो कर्म का होता है अच्छा। और 11वाँ भाव है कर्म से मिले हुए फल, यानी आपकी सैलरी या हुँ, प्रॉफिट। तो उसके अंदर अगर पाप ग्रह बैठे हैं 11वें भाव के अंदर, 10वाँ भाव आपका कर्म है। हुँ, कर्म से जो प्राप्त करते हैं दैट इज़ अ कर्म से मिले हुए फल। हुँ, तो वो है अगर उसमें पाप ग्रह विचरण करते हैं, तो आप 100% काम करते हो लेकिन आपको जो रिटर्न है हुँ, 80% 60% जैसा मिलता है। हुँ, तो जो जातक है वो नाराज़ हो जाता है कि इतना काम करता हूँ, लेकिन रिटर्न नहीं मिल रहे हैं। तो हुँ, वो भी डिसाइड कर्म करता है, अच्छा। कर्म के अंदर। तो मतलब हम लोग कुंडली देख के वो पहले से पता कर सकते हैं कि हाँ। वो कौन से प्रोफ़ेशन में जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पंचम भाव बालक का होता है ना, वो आपको पढ़ाई के बारे में बता देगा कि कैसा पढ़ाई कर सकता है। हुँ, वो हिसाब से आपका जो 10वाँ भाव है, वो उसका जॉब तय करेगा, ये क्या करेगा। अगर 10वें भाव के अंदर सूर्य है, तो राजकारण में जा सकता है। हुँ, सूर्य के साथ अगर मंगल है, हुँ, तो डॉक्टर बन सकता है। डॉक्टर कौन-सा? सर्जन। अच्छा, मंगल यानी खून हुआ। हाँ। और सूर्य यानी डॉक्टर हुआ। हुँ, डॉक्टर और खून दोनों कभी मिलेंगे? जब भी आप सर्जरी करोगे तो। बराबर, तो वो जातक उच्च का सर्जन बन सकता है। अच्छा। लेकिन वो उसकी दृष्टि के अंदर कोई भी पाप ग्रह ना आना चाहिए। हुँ, दैट इज़ मंगल है, शनि है, वैसे ग्रहों की दृष्टि उसमें नहीं पड़नी चाहिए। ओके। अगर जिसके भाग्य के अंदर यानी आपके 10वें भाव में सूर्य है, अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है। अच्छा, अच्छा क्यों? क्योंकि अच्छे से झूठ जिसका सूर्य सही है ना वही बोल सकता है। तो बराबर, आप जानते हो कि नेता वादा कहीं करते हैं फिर वो भूल जाते हैं। हुँ, तो वो एक आपकी क्वालिटी सूर्य तय करता है। बराबर। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने काम में बहुत मेहनत करते हैं, हुँ, पर उनको उस हिसाब से फल नहीं मिलता है या उतनी सक्सेस नहीं मिलती है, तो उसका उनको क्या रेमेडी कर सकते हैं? एक्चुअली बेसिक ये क्यों होता है ताकि आपकी कुंडली के अंदर चांडाल दोष यानी गुरु और केतु या गुरु और राहु ये चंडाल दोष का निर्माण करता है, वो भी हुँ, आपके फल को आधा कर देता है। हुँ, और दूसरा होता है काल सर्प दोष। तो काल सर्प दोष से भी आपका जो रिटर्न है वो 60 टू 80% मिलता है, हुँ, इसलिए डिससेटिस्फेक्शन शुरू हो जाता है। हुँ, दूसरी चीज जॉब के अंदर मंगल का प्रभाव कैसा है? हुँ, मंगल है वो पहले तोड़ने का काम करता है। तो अगर मंगल के प्रभाव में है तो 1 साल आदमी खुद का समझ के काम करेगा, अच्छा, लेकिन 1 साल के बाद उसको डिससेटिस्फेक्शन शुरू हो जाएगा। हुँ, कैसा होगा कि भई इतना मैं काम करता हूँ लेकिन मुझे रिटर्न नहीं मिल रहे हैं। तो वो चीज़ मंगल द्वारा तय होती है। रेमेडी में आपको सबसे पहले तो पितृदोष अगर है, तो पितृदोष का अनुष्ठान करना चाहिए। काल अच्छा, सर्प दोष दैट इज़ अ पितृदोष। चंडाल दोष तो वो पितृदोष। एक वेदोक्त ब्राह्मण के द्वारा ये जो
योग होते हैं, उसका विसर्जन ज़रूरी होता है। विसर्जन जैसे निकल हो जाएगा, आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। ओके। तो जैसे मैंने आपका एक वीडियो देखा था, जिसमें आपने बताया था कि अगर बच्चा सुनता नहीं है, तो उसको हल्दी का दूध देना चाहिए थर्सडे को। हाँ। तो मुझे क्यूरियोसिटी हो रही थी जानने की कि हल्दी वाला दूध ही क्यों और थर्सडे को ही क्यों? हरडे यानी जो हल्दी यानी गुरु को रिप्रेजेंट करती है। गुरु यानी संस्कार हुए। हुँ, अगर बच्चे के अंदर संस्कार की कमी है, तभी आपकी बात नहीं मानेगा, हुँ, अपनी मनमानी करेगा, स्वच्छंद बन जाएगा, लीडर बनने का कोशिश करता रहेगा, मम्मी को भी सिखाता रहेगा। हुँ, तो संस्कार ज़रूरी है। तो उसको सौम्य करने के लिए गुरु की पावर ज़रूरी है। अगर ये चीज़ कैसे आती है? तो कि अगर लड़का स्वच्छंद बन जाता है, तो गुरु के जो प्रभाव है, वो चंडाल दोष के कारण खत्म हो जाते हैं या कालसर्प दोष के कारण खत्म हो जाते हैं, तो संस्कारों में कमी दिखाई देती है। हुँ, अभी ये चीज़ है, उसको रिपेयर करना है, तो सबसे पहले चांडाल योग या कालसर्प की जो दोष है आपकी कुंडली में, उसका निवारण करिए, बच्चा सही हो जाएगा। अच्छा। और पता है ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको रात को ऐसे बुरे सपने भी आते हैं, वो हुँ, उठ जाते हैं, डर के उठ जाते हैं। हाँ, उनके पीछे क्या रीज़न उस होती है? उसमें 2 ग्रह काम करते हैं, एक तो सूर्यदेव और दूसरा चंद्रदेव। सूर्यदेव है, बच्चा अगर सूर्य सही नहीं है, तो डरना शुरू कर देता है, जो गर्भित डर बड़े लोगों में भी होता है, जिसका सूर्य कमज़ोर है, कुछ भी उनको असाइनमेंट दो या कोई कुछ भी काम हुँ, दो, तो काम करने के पहले वो अपने आप को नेगेटिव महसूस करवाएँगे, हुँ, कि भई ये नहीं, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, यानी नेगेटिव इफ़ेक्ट देंगे। खुद के अंदर वो डरना शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ में आपको सूर्य को मजबूत करना है। सूर्य को मजबूत करने के लिए क्या करोगे? तो कि गुरुदेव की उँगली में सब पहली वाली उँगली में अगर आप गोल्ड पहनते हो, तो गोल्ड यानी सूर्य हुआ हुँ, और गुरुदेव की उँगली में पहनते हो, गुरु की उँगली में, तो सूर्य और गुरु का जो कॉम्बिनेशन है, वो राज प्रताप योग निर्माण करता है। हुँ, तो प्रताप योग यानी आपकी कोई सुनते नहीं है, तो ये धारण करने से लोग आपकी सुनना शुरू कर देंगे। राजा की तो सब कोई सुनता है, तो यहाँ सूर्य के पावर बढ़ जाते हैं। और दूसरा ये तीसरी उँगली है, हुँ, तीसरी उँगली के मैरिज वाली रिंग फिंगर, तो वो उँगली में भी अगर आप गोल्ड पहनते हो, तो उन सूर्य के पावर बढ़ जाते हैं। अगर आपका सूर्य कमज़ोर है, तो ये सूर्य के पावर बढ़ाने के लिए गोल्ड धारण करना चाहिए। अच्छा। और जैसे वाइफ़ और हस्बैंड में बहुत झगड़े होते हों, हुँ। उनके लिए भी कोई रेमेडी होती है? हाँ, हाँ। ये जो ज्योतिष शास्त्र में सब कुछ आ जाए, संतान पूरे संसार में 1% भी वो मिस नहीं होता है। ये तो बेसिक है कि अगर पति-पत्नी के अंदर मधुर संबंध होंगे, तो आपकी संतान मधुर प्राप्त होगी, उच्च कोटि की प्राप्त होगी। हुँ, लेकिन उसमें दोनों के बीच में अनबन है, कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जो उपला आता है, हुँ, जिसको कंडा बोलते हैं, गाय के गोबर का बनता है, जो सूख जाता है तो उपला बन जाता है। उसके अंदर एक गुड़, जो घर के अंदर जो लाए हुए हुँ, गुड़ का जो डेली होता है, डेयरी होता है, वो थोड़ा रख दीजिए बीच में और गाय का शुद्ध देसी घी 1 चम्मच उसमें डाल दीजिए और उसको कपूर से जलाइए। कपूर से जलाओगे तो घी, गुड़ वो पिघलेगा, एक मधुर सी खुशबू निकलना शुरू हो जाएगी। वो आपके पूरे घर के अंदर, खास करके बेडरूम के अंदर, उसको घुमा दीजिए। जैसे नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है और शुद्ध ऊर्जा जागृत हो जाती है। तो पति-पत्नी का जो आपका युद्ध भूमि है, आपका बेडरूम है, तो अगर हुँ, वो बेडरूम के अंदर युद्ध ना हो, हुँ, तो ये करना ज़रूरी है। क्योंकि उसका इफ़ेक्ट आपके बच्चों के गर्भ पे पड़ेगा, हुँ, आपके बच्चों पे पड़ेगा। राइट। तो जैसे फुल मून डे है, इसको बहुत बोलते हैं एस्ट्रोलॉजिकली बहुत इम्पोर्टेंट डे होता है। तो हुँ, इस डे पे ऐसी कोई चीज़ स्पेशल कोई प्रैक्टिस कुछ करनी चाहिए जो पेरेंट्स कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ? हुँ। एक्चुअली फुल मून डे बेसिकली चंद्र से आधारित है। हुँ, जैसे चंद्रमा होते हैं, वो जल के कारक होते हैं। तो फुल मून डे के दिन जो चंद्र की कला बड़ी हो जाती है, तो बड़ी होने के कारण वो जल तत्व के स्वामी हैं, तो पृथ्वी पर बसे हर समुद्र में उफान आते हैं। हुँ, तो अगर वो जल के ही कारक है, तो हमारी बॉडी के अंदर भी 70-80% जल है। तो उसी दिन वो उफान आएगा,
तो हमारा जो चंद्र है वो खराब होना शुरू कर देगा। अच्छा। तो इसकी रेमेडी के लिए आपको फुल मून डे के दिन आपको चांदी के बर्तन के अंदर, चांदी के ग्लास के अंदर एक ठंडा सा दूध और मिश्री डालकर चंद्र की रोशनी में रख दीजिए। हुँ, और वो रखने के बाद 1, 2, 3 घंटे में रखने के बाद खुद ग्रहण करिए, तो आपका चंद्र अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और उससे क्या बेनिफिट होगा? यानी चंद्र यानी आपका सुखों का कारक है, अच्छा, वैभव का कारक। आपका जो माइंड एग्रेसिव है तो शांत होना शुरू कर देगा। अच्छा। आपकी बॉडी के अंदर पित्त प्रकृति ज़्यादा है, अगर हुँ, वो ठंडा पी लेते हो, तो पित्त शांत हो जाता है। तो अच्छा। इसमें आपको साइंटिफिकली भी ये बेनिफिट दे देता है। चंद्र है, वो आपके मन के ऊपर राज करता है। अबे इसके साथ क्या है, चंद्र यानी मन हुआ, हुँ, लेकिन उसके साथ केतु आ गया, तो केतु मोक्ष का कारक कारक है, तो चंद्र को मोक्ष की तरफ लेके जाएगा। यानी हमारे जो रेगुलर लैंग्वेज में बताए, तो चंद्र केतु सुसाइड का कारक बन जाता है। ऐसे जातकों को चंद्र मजबूत करना चाहिए, यानी अपना मन मजबूत करोगे तो ऐसे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाते हैं। बराबर। और पता है बहुत सारी मम्मियाँ हमेशा बच्चों की ऐसे नज़र ही उतारती रहती हैं, उनको बहुत डर रहता है कि मेरे बच्चे को नज़र लग गई है, नज़र लग गई। तो हम्म, क्या ये नज़र वग़ैरह सब सच होता है? हाँ, होता है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपने अपने बच्चे को तैयार करके बाजार में हुँ, चक्कर लगाने के लिए लेके गए। जैसे चक्कर लगा के आते हो, बच्चा रोना शुरू कर देता है, कोई भी कारण होता है। तो मम्मी क्या करते हैं, मीठे के बर्तन के अंदर अपना हाथ डालकर मुट्ठी नमक ले लेती है हुँ, और उसके ऊपर से 6-7 बार घुमा के पानी भरी डोल में, बाल्टी में डाल देते डाल हैं। देते और जैसे-जैसे नमक पानी के अंदर घुलना शुरू डिसॉल्व हो होना शुरू कर देता है, बच्चा स्वस्थ हो जाता है। हुँ, हाँ, इसमें साइंस बता रहा है कि नमक और बच्चे के बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, नहीं हुँ, होना चाहिए। हुँ, लेकिन होता है ना, ये मम्मी की श्रद्धा है। लेकिन इसमें अंधश्रद्धा की तरफ नहीं जाना चाहिए, अंधश्रद्धा की तरफ नहीं जाए। जैसे अंधश्रद्धा क्या होती है, लेमन, नींबू, नींबू में ऑलरेडी रस है, हुँ, उसको गैस पे गरम करोगे और फिर किसी का नाम बोलोगे तो वो 2-3 मिनट के बाद फटने वाला है। क्योंकि अंदर का जो रस है, वो बाष्पीभवन होकर वो वराड के अंदर कन्वर्ट हो भाप के अंदर कन्वर्ट कर हो जाता है, जो अपना छिलका फाड़ के बाहर निकलते हैं। हम क्या बोलते हैं, हाँ, हाँ, नज़र लगी, नींबू फट गया। लेकिन वो साइंटिफिक रीज़न तो ये खुद है, अंधविश्वास है। हुँ, आपको विश्वास की तरफ जाना है, अंधविश्वास की तरफ नहीं जाना है। जैसे नींबू नींबू और मिर्ची, अभी चलन हो गया है, हर शनिवार के दिन लोग हाँ, नींबू और मिर्ची मिर्ची लगाते हैं लगा पे देते हैं। दरवाज़े पे। उसमें नज़र से कोई लेना-देना नहीं है। हाँ, मिर्ची की खुशबू और नींबू के जो एसिड है, वो कीड़े को दूर भगाते हैं। हुँ, इसलिए हम दरवाजे के ऊपर लगा देते हैं, तो कीड़े का नाश हो जाता है, नज़र का कुछ नहीं होता है, अच्छा। लेकिन हम लोग मानते हैं। तो जैसे बच्चा पैदा होता है, तो हम लोग उसका नाम जो है वो कुंडली के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि नहीं, कौन से कुंडली के लेटर हिसाब से नहीं करते हैं। उसकी कुंडली में चंद्र राशि कौन थी, उसका बच्चा जिन्हें जन्म लिया, हुँ, तो जन्म के टाइम के ऊपर कौन-सा ग्रह हुँ, और कौन-सी राशि के ऊपर चंद्र विचरण कर रहा है। तो अच्छा, जो राशि पर जो चंद्र विचरण करता है, वो राशि जातक की चंद्र राशि हो गई। अच्छा। राशि यानी आपकी 12 राशि है, हुँ, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, फिर आपका सिंह, कन्या, फिर आएगा वृश्चिक, धनु और मकर। हुँ, ये कुंभ और मीन, ये 12 राशि हो गई। तो चंद्र जो राशि पर से विचरण करता है, वो जातक की राशि हो गई। अच्छा। तो ये तो उस चंद्र हिसाब राशि से के उसका हिसाब नाम से, हाँ, रखना उसके चाहिए। नाम पर ही रखना चाहिए। अगर कोई चंद्र राशि यानी कर्क हुई, कर्क का जो नाम ड और ह पर होता है, हुँ, अगर वो अच्छा नहीं लग रहा है और आपने कुछ नया नाम रख दिया, हुँ, तो आपकी जन्म कुंडली वो इफ़ेक्ट करेगी चंद्र के पावर से। क्योंकि चंद्र नेगेटिव इफ़ेक्ट वो आपका कर्क राशि पे ही देगा। लेकिन आपने नाम तुला राशि पर रख दिया, तो आपको लॉस वो होएगा कि तुला राशि में जब भी चंद्र डैमेज होगा, वो भी फल आपको देगा और आपका कर्क राशि में डैमेज होगा, वो भी फल देगा। अच्छा। डैमेज होगा, दोनों के फल मिलेंगे। लेकिन आपके जो लाभ है, सिर्फ़ कर्क राशि के ही उसमें मिलेंगे, क्योंकि आपकी जो जन्म जन्म राशि कर्क है। अगर घर में बच्चा है और बहुत तूफ़ान करता है, बहुत एग्रेसिव है, उसको शांत करने के लिए कुछ कर सकते हैं? हाँ।
उसके दाहिने हाथ के अंदर रोली यानी कंकु, वो उसकी मुट्ठी में भर लीजिए और कोई भी तालाब या जलाशय के पास जाइए, उसका इतना हाथ जल में डुबो दीजिए, फिर उसकी मुट्ठी को खोलना बोल दीजिए। हुँ, तो जो कंकु है, रोली है, पानी के अंदर मिक्स होगी, तो पानी में चंद्र है, चंद्र यानी शांति का कारक हुआ। उसके अंदर एग्रेसिव जो मंगल है, वो कंकु में विचलित होता है, समर्पित होता है। तो वो पानी के संपर्क में आएगा, तो डिसॉल्व हो जाएगा, हुँ। नीचे बैठ जाएगा। तो आपका बच्चा अगर एग्रेसिव है, तो मंगल मंगल के ग्रहों से पीड़ित है। ये रेमेडी करने से बच्चा शांत हो सकता है। अरे, क्या बात है! हुँ, और आपके जितने भी क्लाइंट्स रहे हुए हैं, जो लोग भी आपके पास आते हैं, कुंडली दिखाने आते हैं, आपको मानते हैं, हुँ। उनमें से किसी की ऐसी स्टोरी या कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आप शेयर कर सकें? अभी दमन में मेरा पूजा का शेड्यूल था। उसमें मैं पूजा के स्थल पर बैठा था हुँ, और एक व्याधित मम्मी का कॉल आया कि पंडित जी आपसे मिलना है। तो मैंने बोला आ जाइए। लेकिन उसका बच्चा तैयार नहीं हो रहा था, मुझे किसी पंडित के पास नहीं जाना है। हुँ, तो मैंने फ़ोन पर बात की और उसको बोला भई फ़ोन पर तो बुला लीजिए। तो बच्चा फ़ोन पर आने के लिए तैयार नहीं था। उसकी मम्मी ने रोना शुरू किया। फिर आधे घंटे में कुछ भी जुगाड़ करके वो अपने बच्चे को मेरे पास लेके आई। हुँ, बच्चा स्ट्रेट वे मुझे बोल रहा है कि मैं तो आत्महत्या करूँगा, मुझे ये दुनिया में रहना ही नहीं है। हाँ, और मत वो ये शब्द सुनकर मम्मी और परेशान हो जाती है। एक ही बच्चा था उसका, एक हुँ, ही बेटा था। लेकिन ग्रहों की पीड़ित अवस्था के कारण बहुत ही व्यथित था, जो मरने तक का सोच लिया था उसने। फिर मैंने अपनी उनकी मम्मी से बात करके बोला कि भई ये चंद्र का जो युति है, वो उसको परेशान कर रहा है। चंद्र डिप्रेशन दे रहा है हुँ, और केतु है उसको मोक्ष दे रहा है। तो अगर ये युति की पूजा कर लेते हैं, उसका अनुष्ठान कर लेते हैं, तो इसमें असर होगा आपका। तो उसकी मम्मी ने मानना शुरू किया, बेटे ने मानना शुरू किया और चंद्र का अनुष्ठान किया। अच्छा, अनुष्ठान करने के बाद उसी दिन उसने जो अपना मरने का जो सोचा था वो कैंसल हो गया। उसका कारण क्या था? उसने मरीन में अप्लाई किया था। हुँ, तो मरीन के ऑफ़िस में ही हमारी पूजा चलती थी और पूजा चलते-चलते ही उसका कॉल आया कि भई आप ये तारीख को ऑफ़िस पर आकर इंटरव्यू दे दीजिए। तो ये अभी सक्सेसफुल स्टोरी है। आज लड़का मरीन के अंदर काम कर रहा है। ये उदवाड़ा का लड़का है। तो ये मेरा सक्सेस ही है। अभी वो माता है, मुझे भगवान का दर्जा देती है। मैंने बोला मैं भगवान नहीं हूँ, मैं उनका एक रिपोर्टर हूँ, जो आप तक उनका मैसेज पहुँचा दिया। राइट, तो ऐसी सक्सेस आप मानोगे तो हो जाएगा, हुँ, लेकिन मानना पड़ेगा, हुँ, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा होनी चाहिए। राइट, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि आप साइंस में अगर बिलीव करते हो तो एस्ट्रोलॉजी भी है। एस्ट्रोलॉजी शास्त्र ये कुछ कुछ क चावल आपकी हल्दी, रोली चढ़ाने के ये सब्जेक्ट ही नहीं है। लेकिन उसने अपने जो ज्योतिषी है, जिसको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, लेकिन आपके डर का फ़ायदा उठा के जो गलत पूजा कर देते हैं, हुँ, गलत गलत युक्ति बता देते हैं, हुँ, तो उसमें ज्योतिष शास्त्र बदनाम होता है। सही तो बात। कृपया आपको आपके और आपके दर्शकों को एक एडवाइस है कि एक अच्छे ज्योतिष के पास आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए। फिर अपने हिसाब से वो जर्नी स्टार्ट करिए। तो ये आपकी जर्नी को मैनेज करेगा। हुँ, सुख की तरफ कैसे जाओ? तो एस्ट्रोलॉजी शास्त्र है, आपको सुख की तरफ लेके जाता है। लेकिन आपका मीन्स यानी आपका एस्ट्रोलॉजर सही होना चाहिए। हुँ, ठीक है? थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सो गाइस, अगर आपको ये एपिसोड हेल्पफुल लगा हो, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद अनदर पेरेंट हु नीड्स टू हियर टू दिस एपिसोड एंड इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।